नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और प्रोफेसर टुंडा 2, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। खोते दी पूंछ, बंदर दी मूंछ, मुर्गे दे अंडे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये खड़गू कहां से आ गया? हवलदार बहादुर उछलकर सामने से हटे। धाड़! ओह सर जी, आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मैंने वो मुक्का आपको नहीं मारा था। फिर किसे मारा था? घुर्र! जिसने मुझे मारा था। बकवास मत करो, तुमने एक अफसर का अपमान किया है। नहीं सर जी, दरअसल मैंने यहाँ एक अनरजिस्टर्ड प्लेन उतरते देखा था। उसमें से 2 बंदे बाहर निकले और मुझ पर हमला कर दिया। अनरजिस्टर्ड प्लेन हमारे देश में कहां से आया? मुझे लगता है उस प्लेन का संबंध इस केस से जरूर है। फिर तो ये बात कमिश्नर साहब को बतानी चाहिए। खड़क सिंह ने अपने जीप में पहुंचकर ट्रांसमीटर पर कमिश्नर से संपर्क किया और सारी बात कह सुनाई। कमाल है, अभी अभी मुझे एक प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली है। कहां सर? बांगरपुर के एक फार्म हाउस के निकट एक प्लेन क्रैश हुआ है। कहीं ये वही तो नहीं? ये जानने के लिए तो मुझे बांगरपुर जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा सर जी। नहीं, मुझे छोड़कर भाग गया? कोई बात नहीं, मैं ट्रेन द्वारा बांगरपुर पहुंच सकता हूं। हवलदार बहादुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर विचर रहे 2 व्यक्ति हवलदार को देखकर चौंक पड़े। यही ट्रेन बांगरपुर जाएगी। हवलदार बहादुर, क्या ये भी बांगरपुर जा रहा है? शायद इसे प्लेन गिरने की सूचना मिल गई है। कोई बात नहीं, हम इसे बांगरपुर नहीं पहुंचने देंगे। तो फिर चलो फार्मूला 555 अपनाते हैं। कुछ ही मिनटों में ट्रेन रवाना हो गई। आज बहुत दिनों बाद फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का अवसर मिला है। तभी बचाओ! ये क्या मामला है? वो लपक कर कॉरिडोर में आए। ओए रुक जाओ! ये पर्स उसकी जेब से गिरा है। तभी किसी ने चेन पुल कर दी। ट्रेन जंगल के बीच रुक गई। ओह, लगता है वो चेन पुल करके जंगल में भाग गया है। तभी ट्रेन का गार्ड आ पहुंचा। क्यों बे, चेन पुल करके कहां फूट रिया है तू? ओए, मैंने चेन पुल नहीं की। गार्ड ने एक न सुनी और भीतर खींचकर लिटा दिया। पुलिस के हवाले करूंगा। ओए सुन तो सही, मैं खुद पुलिस वाला हूं। तभी रेलवे पुलिस का अफसर आ पहुंचा। क्या हो रहा है यहां? नमक लगाकर। ऑफिसर, ये चंचेड़ा चेन पुल करके भाग रहा था। क्यों बे, कहां भाग रिया था? नमक लगाकर। नमक लगाकर इस अफसर का तकिया कलाम है। मैं तो कहीं भी नहीं भाग रहा था। गार्ड को गलतफहमी हो गई है। ये झूठ बोल रहा है। तभी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आई, तुझे क्या हुआ? नमक लगाकर। इस आदमी ने मेरा पर्स छीन लिया है। ये मेरा पर्स लेकर भागा था। ओए, क्या बकता है? अब बात समझ में आ गई। तू जेब कतरा है। नहीं जी, मैं रूपनगर पुलिस का हवलदार बहादुर हूं। अफसर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। इसके कपड़े उतार दो और तलाशी लो नमक लगाकर। हवलदार बहादुर घबरा गए। ओ भाई, नमक मत लगाना, एक बटुआ मेरे पास है। यही है मेरा पर्स। बहुत दिनों बाद एक जेब कतरा पकड़ में आया है। अगले स्टेशन पर हवालात दिखाऊंगा नमक लगाकर। तो मेरी बात तो सुनो। मगर अफसर ने कुछ भी नहीं सुना। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो अफसर ने हवलदार बहादुर को घसीटकर नीचे उतारा। चल बे। ओ भाई, मुझे छोड़ दो, मैं सचमुच का पुलिस हवलदार हूं। तेरी हवलदारी तो अंदर करने के बाद निकालूंगा नमक लगाकर।
उफ, मेरी ट्रेन चली गई। ट्रेन के भीतर वे दोनों बदमाश खुश थे। रेलवे पुलिस उसे पहचानती नहीं है, इसलिए 24 घंटे तो अंदर रहेगा बच्चू। सारी जासूसी निकल गई ससुरे की। लेकिन भाग्य ने हवलदार बहादुर का साथ दिया। एक पत्रकार स्टेशन पर घूम रहा था। अरे हवलदार बहादुर, क्या पुलिस को भी पुलिस पकड़ने लगी है? हवलदार बहादुर भी उस पत्रकार को जानते थे। भैया, तुम ही इस अफसर को बताओ कि मैं असली हवलदार हूं। आई, जब पत्रकार कह रहा है तो यह हवलदार ही होगा, नमक लगाकर। मैं एक सरकारी मिशन पर हूं अफसर। शायद दुश्मनों ने मुझे फंसाने के लिए यह नाटक खेला था, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझसे गलती हो गई, नमक लगाकर। तुम जा सकते हो। ट्रेन तो चली गई, अब मैं बांगड़पुर कैसे जाऊं? स्टेशन के बाहर से आपको टैक्सी मिल जाएगी, नमक लगाकर। इधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुका था। पायलट मर गया या बच गया? मलबे में कोई लाश नहीं मिली और जो सामान होगा वो पूरी तरह जल चुका है। ओ, इसका मतलब अपराधी अब हाथ नहीं लगेंगे। तभी हवलदार बहादुर की टैक्सी वहां आकर रुकी। सर जी, मुझसे पहले यहां पहुंचकर आपने कौन सा तीर मार लिया है? ओह, आ गया मुआ। हवलदार बहादुर ने तुरंत अपने स्टाइल में जांच शुरू कर दी। ये प्लेन तो वही है। मैदान का एक चक्कर लगाता हूं, शायद उन बदमाशों का सुराग मिल जाए। कहां जा रहे हो तुम? मैं तो जंगल फिरने जा रहा हूं। आपको भी कुछ करना है क्या? नहीं। वहां कुछ दूरी पर फैली झाड़ियों में पहुंचे। अरे, ये तो पैरासूट लगता है। और ये कागज के टुकड़े कैसे हैं? उन्होंने जेब से एक कागज निकाला और उन पर उन टुकड़ों को जोड़ मिलाया तो एक संदेश उभर आया। सत्यानाश, ये तो किसी पहेली की तरह है, और पहेली हल करना तो मेरे बाप को भी नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। दिखाओ, क्या मिला है तुम्हें? अगर ये कागज केस से संबंधित है तो खड़क सिंह के पास नहीं जाना चाहिए। दो मुझे। नहीं। अगले ही पल हवलदार ने झुकाई ली और तीड़ी हो लिए। ए, रुको! वो पीछे देखे बिना तेजी से दौड़ते रहे। खड़क सिंह मुझे दौड़कर तो पकड़ नहीं सकता। जल्दी खड़क सिंह का अंटा गफील हो गया। हम्फ हम्फ, थका दिया साले ने। इधर हवलदार बहादुर दौड़ते हुए एक फार्म हाउस के सामने से गुजरे तो उनकी खोपड़ी के तार झंझना उठे। पोला, चुन चुन पोला। पोला सब तो उस रहस्यमय संदेश में भी लिखा था। कहीं उस संदेश के तार इस फार्म हाउस से तो जुड़े हुए नहीं हैं। उनके भीतर छुपे जासूसी की कीड़े ने अंगड़ाई ली। अब तो यहां तफ्तीश करनी ही पड़ेगी। लेकिन दूसरी ओर कूदते ही उनकी हवा संट हो गई। धम, बाप रे, इतने सारे! भौं भौं भौं। दोबारा दीवार पर चढ़ने का मौका नहीं था। भाग बेटा हवलदार, वरना आज पिछवाड़े पर मांस नाम की चीज नहीं बचेगी। एक कुत्ता बहुत निकट पहुंच गया। चर्र, फाड़ दी साले ने। सौभाग्यवश उन्हें एक पेड़ दिखाई दे गया। पी टी। आज विश्वास हो गया कि इंसान पहले बंदर था। कुत्तों ने पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। हे भगवान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। ये कुत्ते मेरी तिक्का बोटी करके छोड़ेंगे। इनसे कैसे बचूं? भौं भौं। अचानक उन्हें अपने यारी जीना की याद आ गई। जिन्ना, तूने कहा था कि मुसीबत के समय तुझे याद करूंगा तो तू मेरी मदद को आ जाएगा। आजा मेरे यार, आज तेरी यारी की हर चीज कुत्ते नोचने को तैयार बैठे हैं। पता नहीं ये उनकी प्रार्थना का असर था या कुछ और। उफ! अचानक प्रकट हुई उस बीच ब्यूटी को देखकर कुत्तों की तनी हुई दुमें नीचे बैठ गई। क्या गजब चीज है! वाह, दुम है या रेशम की डोरी। मेरा दिल तो अपनी भाषा में इंसानों का गाना गाने को मचल दिया है।
कुतिया का जादू सभी कुत्तों पर चढ़ गया। दिल को बचा के रखना, दुम को उठा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। हाय रब्बा, मैं अकेली और इतने सारे आशिक, ओ मन चली कहाँ चली। कुत्ते सब कुछ भूलकर अपनी मंजिल पाने को निकल पड़े। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, तुझ पर जो बन का जोश जोश। ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी जहां इनको पानी भी नहीं मिलेगा। कुत्ते को जाते देखकर हवलदार बहादुर खुश हो गए। धम, टल गया खतरा, अब यहां से जल्दी निकलना होगा। तभी उनका पांव घास में छुपी तार में उलझा। उफ, ये बिजली की तार यहां क्यों बिछाई गई है। तार एक दूसरे पेड़ तक चली गई थी। ओह, इस पेड़ पर तो वायरिंग की गई है। क्यों? अपनी क्यों का उत्तर जानने के लिए उन्होंने जोर लगाकर तार को खींचा। हैसा क्रंच। अगले ही पल टनक पुर्र, खोपड़ी पर उगे गुमड़ को भूलकर वो सोच में पड़ गए। उफ, ये रेड लाइट पेड़ के ऊपर क्यों लगाई गई थी। बिजली का तार वहां से दूसरे पेड़ की ओर चला गया था। इस पेड़ के ऊपर भी लाइट लगाई गई है। तार का पीछा करते हुए वो तीसरे पेड़ के नीचे पहुंचे तो खोपड़ी में घंटी बज उठी। ओह, इन तीनों पेड़ों को त्रिकोण के रूप में जोड़ा गया है। तुरंत ही उनकी कल्पना में वो नक्शा उभरा जो उन्हीं झाड़ियों में मिला था। ऐसा लगता है संदेश में पायलट को इसी स्थान का संकेत दिया हुआ है। 3FR का अर्थ है 3 रेड लाइटें त्रिकोणाकार में, यानी उस प्लेन को इस फार्म हाउस पर उतरना था। जोश में होश खो दिया हवलदार जी ने। फार्म हाउस के मालिक पोला को हवालात में सड़ा दूंगा। भीतर पोला अपने एक बॉडीगार्ड के साथ मौजूद था। सब गुड़ गोबर हो गया। माल लाने वाला प्लेन क्रैश हो चुका है और पुलिस इस क्षेत्र में मंडरा रही है। अगर पुलिस को पता चल गया कि वो प्लेन हमारे लिए टुंडा 2 का माल लेकर आ रहा था तो पुलिस आपको उल्टा लटका देगी सर जी। चुप बे चुंडा, पुलिस यहां तक नहीं पहुंच सकती। तभी कहीं अलार्म बज उठा। ट्रेन ट्रेन। ओह, कोई बाहर बिछाए ट्रैप में फंस गया है। फंसने वाला हवलदार बहादुर थे। उफ, जानवर पकड़ने वाला ट्रैप लगा हुआ है। तभी पोला और चुंडा आ पहुंचे। कौन है बे तू और हमारे फार्म हाउस में क्या लेने के लिए घुसा है। हवलदार बहादुर से पहले पोला का स्वर निकला। अबे, ये तो हवलदार बहादुर है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूं। हवलदार बहादुर। पोला ने तुरंत रिवॉल्वर निकाल लिया। इसे भीतर ले चलो चुंडा, मैं इसका सिर काटकर टुंडा 2 को उपहार में भेजूंगा। टुंडा 2? इसी बंदे ने तो कमिश्नर को फोन किया था, यानी मैं सही जगह पहुंच चुका हूं। भीतर ले जाने के बाद तुम खुद ही चूहेदानी में आ फंसे हो हवलदार बहादुर। आज मैं तुम्हारी सारी बहादुरी चड्डी में निकाल कर रख दूंगा। अबे, मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। पहले ये बता कि तू है कौन। कहते तो मुझे पोला है, लेकिन तेरे लिए मैं यमदूत हूं। जरा अपने बॉस से बात कर लूं, फिर तेरा वो काटूंगा, क्या कहते हैं, सिर। कहकर उसने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हेलो, 0/0 कॉलिंग। दूसरी ओर टुंडा 2 का स्वर उभरा। क्या है बे 0 के 0? मुझे पता है तेरे पास माल नहीं पहुंचा, प्लेन क्रैश हो गया है। यस बॉस, लेकिन मैंने तुम्हें यह बताने के लिए संपर्क नहीं किया है। अबे, तो क्या मुझे राग फटहाल में भैरवी सुनाना चाहता है 0 के अंडे? नहीं बॉस, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने हवलदार बहादुर को पकड़ लिया है। मजा आ गया 0/0। तो उसे लेकर तुरंत हेडक्वार्टर आ जा। हवलदार हमारे कब्जे में रहेगा तो हमें किसी पुलिस फोर्स या आर्मी की चिंता नहीं रहेगी। आदेश प्राप्त करके पोला ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तभी ना जाने कैसे हवलदार के शरीर में माइकल जैक्सन की आत्मा घुस गई। ओए, क्या हुआ तुझे? मेरी चड्डी में कोई चीज घुसी हुई है।
चड्डी में चीज? अबे बावला है क्या? भला ये कैसे हो सकता है? इसकी चड्डी में कुछ ना कुछ घुसा जरूर है। तभी एक विचित्र घटना घटी। पुड़क। चु- चु- चुंटा, इसकी तो दुम है, ये कैसे उग गई? तभी वो दुम लंबी होकर पोला की गर्दन में लिपट गई। आ आ आ छोड़ मुझे, ये मेरी दुम नहीं हो सकती। अबे निकली तो तेरी उसमें से, क्या कहते हैं, पैंट में से। कहीं से भी निकली हो, काट कर खूंटी पर टांग दूंगा। काट काट डाल जल्दी। हवलदार बहादुर अपने आश्चर्य पर काबू पा चुके थे। बेटा, अब जब मेरे दुम उगी आई है तो उसे कोई काट नहीं सकता। पोला को उठाकर उन्होंने चुंडा के ऊपर दे मारा। धड़ाम। उफ। अब चुंडा भी उनके दुम की गिरफ्त में था। आज पता चला है कि दुम बड़े काम की चीज है। आ अब तुम दोनों मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारा टुंडा टूक कहाँ मिलेगा। हम नहीं बता सकते। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जहाँ इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।